दोस्तों, मूवी की शुरुआत शिन नाम के एक लड़के से होती है जो अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा बोर हो चुका था। उसे वीडियो गेम खेलना काफी पसंद था क्योंकि उसे वह काफी एंजॉय करता था। लेकिन अब धीरे धीरे वह इससे भी तंग आ गया था। एक दिन इस सिचुएशन से तंग आकर वह गॉड से कहता है कि इसकी लाइफ कितनी बोर है। काश इंसान की लाइफ ऐसी होती जैसे कि गेम है और उसे वह उसी तरह एंजॉय करते। अगले दिन जब वह क्लास में होता है, अचानक से उसके टीचर का सर फट जाता है और उसके अंदर से एक डॉल निकलता है जो कि बहुत ही खतरनाक किस्म का डॉल होता है। वह डॉल क्लास के हर स्टूडेंट को बड़े बेदर्दी से मारता जाता है जो भी अपनी पोजीशन से मूव करता है। यह देखकर शिन सोचता है कि गॉड ने उसकी विश को पूरा कर दी, लेकिन वो ये तबाही नहीं चाहता था। इस वजह से वह खुश नहीं होता और अपसेट होता है क्योंकि उसकी क्लास के बहुत सारे स्टूडेंट भी मारे गए थे। वह डॉल एक सॉन्ग गाकर एक राउंड लेता था और राउंड खत्म होने के बाद जो स्टूडेंट भी अपनी जगह से मूव करता उसी की ब्लड की नसें फट जाती और उसकी मौत हो जाती। अब पूरी क्लास में खून के सिवा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। यह देखकर क्लास के सारे स्टूडेंट पैनिक हो रहे थे और वह डॉल उन्हें एक एक करके मार रहा था। तभी उनका एक फ्रेंड कहता है कि यह एक डेथ गेम है जिसे उन्हें विन करना है और उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। यह कहते हुए वह मॉडल के पीछे लगे हुए बटन को दिखाता है कि शायद उसे प्रेस करके वह बच सकते हैं। यह सुनकर एक स्टूडेंट उस बटन को प्रेस करने के लिए आगे बढ़ता है और वह डॉल उसे गुस्से से देखता है जिससे उसकी नसें फट जाती हैं और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। सिन देखता है कि उस बटन के साथ एक टाइमर भी है और उनके पास सिर्फ 1 मिनट ही बचा है और इस टाइम में अगर उन्होंने कुछ भी नहीं किया तो वह सारे लोग मारे जाएंगे। यह सुनकर वो स्टूडेंट फिर से पैनिक कर जाते हैं और घबराहट के आलम में अपनी पोजीशन से इधर उधर मूव कर लेते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर वह डॉल उनको एक एक करके मारने लगता है। अब सिर्फ 2 ही लोग बचे थे, शिन और उसका फ्रेंड, क्योंकि उन दोनों ने अपनी पोजीशन से मूव नहीं किया था। उसका फ्रेंड उससे कहता है कि हमारे पास सिर्फ 30 सेकंड रह गए हैं, तुम मेरे ऊपर पैर रखकर जंप करके वह बटन प्रेस कर दो जिससे हम दोनों बच सकते हैं। शिन इस बात पर एग्री हो जाता है और वह उस डॉल के बटन को प्रेस करके उसे नीचे फेंक देता है। डॉल को गिराकर वो दोनों काफी खुश हो जाते हैं कि उन्होंने इस गेम को विन कर लिया है, लेकिन वो डॉल्स उसके फ्रेंड को मार डालता है और शिन को बताता है कि तुमने इस बटन को प्रेस किया है और तुम्हारे अलावा सबको मार डालूंगा। लेकिन शिन इस बात से खुश नहीं होता क्योंकि उसकी क्लास के सारे बच्चे मारे गए थे और तभी उसको उसकी फ्रेंड एचिका वहां पर मिल जाती है जिससे उसे पता चलता है कि पूरे स्कूल में ही यह गेम चल रही है और एचिका भी उन्हीं की तरह अपनी क्लास को विन किया है क्योंकि उसने भी डॉल का बटन प्रेस किया था। शिन उससे पुलिस को कॉल करने के लिए कहता है, लेकिन सिग्नल्स ना होने के कारण वह कॉल नहीं लगा पाते। तभी वो लोग वहां से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन सभी डोर्स लॉक होते हैं। तभी उन्हें एक दरवाजा खुला मिलता है जो कि प्लेइंग एरिया का होता है। वहाँ पर और भी बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने माउस के कॉस्ट्यूम को पहन रखा था। तभी एक बहुत बड़ी कैट उनके सामने आ जाती है। वह एक रोबो कैट थी जो धीरे धीरे करके उन सब स्टूडेंट को खाने लगती है। सभी स्टूडेंट अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। तभी शिन देखता है कि कैट के ऊपर बास्केट का रिंग लगा हुआ है और शायद इस बेल को रिंग में डालकर वह सब बच सकते हैं। तभी उनमें से सबसे अच्छा बास्केट प्लेयर उस बेल को बास्केट करने लगता है। वो लोग इस गेम को विन करने ही वाले होते हैं कि वह कैट बेल को रोक देती है और अपने हाथों से उस बेल को उस लड़के समेत उठाकर फेंक देती है। उसकी डेथ हो जाती है। यह देखकर सभी बच्चे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं कि वह अब इस गेम को नहीं जीतेंगे। तभी शिन कैट को डिस्ट्रैक्ट करने लगता है। उसने माउस वाला कॉस्ट्यूम पहन रखा था और उसको यह पता चल गया था कि जो भी माउस वाला कॉस्ट्यूम पहन रहा है वह उनको ज्यादा पकड़ रही है। वह उस कैट की बैक पे स्क्रैच करता है जिससे उसे अच्छा लगता है और उसे कुछ भी नहीं कहता। उससे कैट को नींद आ जाती है और वो सो जाती है। शिन कहता है कि अब मौका बिल्कुल ठीक है, मैं उस बेल को बास्केट में डालकर गेम को विन कर लेता हूँ। लेकिन बाकी सब लोगों को इस बात का डर था कि जैसे डॉल बटन दबाने वाला ही बचा था, बाकी सारे मारे जाते हैं, उसी तरह इसमें भी ना हो। इस वजह से उनमें आपस में फाइट होने लगती है। इसी दौरान उस कैट की आंखें खुल जाती हैं और वो फिर से सब पे अटैक करना शुरू कर देती है। तभी शिन कैट को कंफ्यूज करने के लिए उसकी तरफ 2 बॉल को फेंकते हैं जिनमें से एक बैल होती है और दूसरी सिंपल बास्केटबॉल होती है ताकि वो कैट उस बैल को रोक ना पाए और वो जीत जाए। वो इस गेम को विन करने के बहुत ही ज्यादा करीब होते हैं लेकिन शिन का निशाना गलत हो जाता है और बैल बास्केट में नहीं जा पाती।
उनके पास सिर्फ 2 सेकंड ही बचे होते हैं कि तभी स्कूल का एक पावरफुल लड़का वहाँ पर आता है और अपनी जान की परवाह किए बगैर उस बैल को बास्केट में डाल देता है, जिससे वो लोग उस राउंड को विन कर लेते हैं। उस लड़के का नाम अमाया होता है। कैट कहती है कि तुम तीनों, शिन, अमाया और इचिका, इस गेम के सर्वाइवर हैं, बाकी सारे मारे जाते हैं। अब अमाया उनको बताता है कि यह एक ऐसी गेम है जिसके पीछे गॉड है। इसमें सिर्फ वही लोग विन करते हैं जो ताकतवर होते हैं। तभी कैट अपने मुंह से धुआं निकालती है और वो सब बेहोश हो जाते हैं। फिर हमें पूरी कंट्री का हाल दिखाया जाता है, जहाँ पर लोग इस सिचुएशन की वजह से बहुत परेशान होते हैं। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो कि होमलेस होता है। वो एक खराब रेडियो को टच करता है जिससे रेडियो सही हो जाता है। यहाँ पर उसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कि वो इस गेम से कनेक्टेड है। जब शिन आंखें खोलता है तो उसके सामने एक लड़की होती है जो उसके बचपन की दोस्त होती है। यहाँ पर उन दोनों के अलावा और स्कूल के सर्वाइवर भी होते हैं। वहीं पर एक लड़का काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट होता है। तभी वहाँ पर 4 डॉल आती हैं। वो उन्हें बताती हैं कि तुम तभी बाहर जा सकोगे जब इस गेम को विन करोगे। वो उन लोगों को गेम के रूल बताती हैं कि तुम्हें आंखों पर पट्टी बांधकर एक जगह बैठना है और हम चारों गाना गाते हुए घूमेंगी। जैसे ही गाना खत्म हो जाएगा तुम्हें अपने पीछे वाली डॉल का नाम बताना होगा। अगर तुमने रॉन्ग नेम बताया तो तुम्हारी डेथ हो जाएगी। सबसे पहले वह उस ब्रिलियंट लड़के को उठाती हैं। वह गलत डॉल का नाम ले लेता है और वो उसे मार डालती हैं। उसके बाद एक लड़की की बारी आती है और वो भी सही टाइम के अंदर उस डॉल का नाम नहीं बता पाती, वो उसे भी मार डालती है। अब शिन और उसकी फ्रेंड बचे थे। वह शिन को चूज करते हैं, उसे बीच में बिठाकर चारों तरफ घूमने लग जाते हैं और सॉन्ग खत्म होने पर उससे डॉल का नाम पूछा जाता है। तभी टाइम अप की आवाज आती है। पीछे वाली डॉल कहती है कि तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, तुमने टाइम के अंदर जवाब नहीं दिया। उस डॉल की आवाज सुनकर शिन फौरन से उसका नाम ले लेता है, जिस पर चारों डॉल हंसने लगती हैं और कहती हैं कि अब तुम्हें नाम बताने का कोई फायदा नहीं क्योंकि टाइम अप हो गया है। तभी शिन बताता है कि टाइम अप होने की आवाज उसके सेल फोन से आ रही थी, यानी पहले जो 2 लोगों के साथ गेम खेली गई थी उसने उनकी आवाज रिकॉर्ड कर ली थी और वो उन्हें बेवकूफ बना रहा है। वो कहता है कि उसके पास अभी भी टाइम है और सही डॉल का नाम बताकर वह उन्हें हरा देता है और गेम को विन करते ही वह चारों डॉल ब्लास्ट हो जाती हैं और की में बदल जाती है। शिन उन्हें लेकर बाहर आता है, जहाँ पे उसे एक लड़का मिलता है जो उसी की तरफ आ रहा होता है। तभी इचिका भी वहाँ आ जाती है। वो एक दूसरे रूम में जाते हैं जहाँ पर उन्हें 2 और लड़के मिलते हैं। वो उनको बताते हैं कि इस गेट को ओपन करने के लिए उन्हें 7 कीज चाहिए, लेकिन उनके पास तो सिर्फ 4 की हैं। इतनी ही देर में अमाया 3 की ओर लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है। वो सारी कीज को पुट करते हैं और तभी एक आवाज़ आती है कि अपने कपड़े चेंज कर लो। कपड़े चेंज करते ही वे दूसरे गेम के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ पूरे शहर का हाल दिखाया जाता है, जहाँ पर पता चलता है कि उस गेम में जो भी हो रहा था वो पूरी सिटी में लाइव चल रहा था, यानी कि पूरा शहर उस क्यूब के अंदर होने वाली गेम को लाइव देख पा रहा था। फिर वो सातों लोग मिलकर ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा आइस होती है। उनके सामने एक काफी बड़ा बेयर आ जाता है जो उनसे कहता है कि उन्हें उस गेम को विन करने के लिए कुछ क्वेश्चन के आंसर करने होंगे। जो भी क्वेश्चन का आंसर गलत देगा वह मारा जाएगा। उनसे पहला सवाल पूछा जाता है कि उनकी फेवरेट फूड कौन सी है, जिस पर सब अपनी फेवरेट फूड बताते हैं। तो बेयर कहता है कि तुम में से कोई एक तो है जो झूठ बोल रहा है। वह एक लड़के को बोलते हैं कि वह झूठ बोल रहा है, जिससे बात को वह एक्सेप्ट नहीं करता और वह मारा जाता है। फिर उनसे दूसरा क्वेश्चन किया जाता है कि तुम में से कौन बेयर को लाइक करता है। तभी सभी यस में जवाब देते हैं, लेकिन 2 लड़के जो किसी और स्कूल से आए थे वो ना बोलते हैं। तभी बेयर फिर से वही कहता है कि तुम में से कोई तो ऐसा है जो झूठ बोल रहा है। शिन सोचने लगता है कि इतने इजी क्वेश्चन का कोई गलत आंसर कैसे दे सकता है। तभी सब लोग शिन की फ्रेंड को बोलने लगते हैं कि वह झूठ बोल रही है, लेकिन उसकी फ्रेंड कहती है कि वह झूठ नहीं बोल रही। कोई भी उसकी बात का बिलीव नहीं करता। टाइम भी खत्म हो रहा था तो सब लोग उसका नाम ले लेते हैं। तब वह बेयर उसे भी मार डालता है। तभी शिन को समझ आता है कि यहाँ पर एक ही इंसान है जो झूठ बोल रहा है और वो है बेयर। वह बेयर की तरफ पॉइंट करके कहता है कि यहाँ पर कोई और झूठा इंसान नहीं है, बल्कि वह झूठे हो तुम, क्योंकि तुम्हारा कलर व्हाइट नहीं है, तुम्हारा कलर ब्लैक है। यह कहते ही वह व्हाइट वह ब्लैक हो जाता है। वो लोग इस गेम को भी विन कर लेते हैं, लेकिन शिन को इस बात का बहुत अफसोस होता है कि 2 मासूम लोग इस गेम में मारे गए। उसे अपने फ्रेंड को खो देने का बहुत दुख था। अब सिर्फ 5 सर्वाइवर बचते हैं जो अपने आखिरी और लास्ट गेम में चले जाते हैं। तभी इस गेम में इन्हें वहाँ भी डॉल मिलती हैं
जो उन्हें अप्रिशिएट करती है और कहती है कि इस गेम में अब कोई नहीं आएगा, बल्कि यह गेम अब तुम्हारी आपस की ही गेम होगी। वह उन्हें गेम के रूल्स बताती है और 5 में से बोलती है कि एक डीमन बनेगा और बाकी चारों जाकर छुप जाएंगे। अगर डीमन चारों को ढूंढ लेगा और इस टिन को किक करेगा तो वह विनर बच जाएगा और सिर्फ वह बचेगा, बाकी चारों मर जाएंगे। और अगर ऐसा कोई पर्सन जिसे डीमन नहीं पकड़ पाया, यानी कि यहाँ पर उसे दूसरों के लिए अपनी जिंदगी को सेक्रीफाइस करना होगा। वह आकर इस टिन को डीमन से पहले किक करता है तो बाकी सारे लोग बच जाएंगे और वह मर जाएगा। फिर वे स्टिक की हेल्प से डीमन को सिलेक्ट करते हैं, जिसमें अमाया डीमन बनता है और बाकी चारों छिप जाते हैं। अमाया उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाता है। अमाया उनमें से 2 लोगों को इजीली पकड़ लेता है और उन्हें काफी मारने के बाद जेल में बंद कर देता है। इचिका और शिन एक जगह छिप जाते हैं, लेकिन अमाया यहाँ भी आ जाता है। लेकिन तभी शिन सोचता है कि वह खुद को सेक्रीफाइस करके बाकी सबकी जान बचा सकता है। तभी शिन एक हैवी आर्मर पहन के बाहर आ जाता है। अमाया उससे कहता है कि तुम मुझे इस आर्मर से हराने आए हो, मुझे सिर्फ तुम्हारा हेलमेट रिमूव करना है और तुम्हारा नाम लेने की देर है और मैं विनर बन जाऊंगा। अमाया करता भी ऐसे ही है, वह आसानी से उसका हेलमेट रिमूव करने में कामयाब हो जाता है। शिन अमाया से कहता है कि उसका मकसद उसे हराने का नहीं बल्कि उसे रोकने का है। वह आर्मर समेत ही पानी में कूद जाता है। अमाया चेन से बंधा हुआ होता है, इसलिए वह भी घसीटता हुआ आ जाता है, लेकिन शिन बड़ी समझदारी से आर्मर से बाहर आ जाता है। अमाया जो कि चेन से बंधा हुआ था, लेकिन अपनी पूरी ताकत लगाकर उस चेन को तोड़ने में कामयाब हो जाता है और भागता है। दूसरी तरफ से शिन भी भागता है ताकि वो उस टीन को किक कर सके, लेकिन दोनों में से शिन उस टीन को किक करने में कामयाब हो जाता है और इस गेम को विन कर लेता है। लेकिन सब लोग इस बात से काफी अपसेट थे कि अब शिन को मरना पड़े, लेकिन वह टीन ब्लास्ट नहीं होता और उनकी जान बच जाती है। डॉल बताती है कि टीन ब्लास्ट होने वाली बात उन्होंने झूठ बताई थी, वो सिर्फ उस इंसान को जज करना चाह रहे थे जिसका दिल सच्चा, जो दूसरों के बारे में सोचता हो, जो सेल्फिश ना हो। और अब वो सभी इस गेम के विनर्स हैं। तभी देखा जाता है कि पूरे शहर में सेलिब्रेशन हो रहा होता है। वो डॉल्स उन्हें आइसक्रीम देती हैं और उनसे कहती हैं कि जीतने की खुशी में वो सेलिब्रेशन के बाद अपनी लाइफ में जाकर एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं और जो कुछ भी उनके साथ हुआ वह सिर्फ एक गेम थी। सब लोग विनर्स को देखकर काफी खुश थे। तभी वह आइसक्रीम खाते हुए नोटिस करते हैं कि आइसक्रीम स्टिक पर लिखा होता है कि कौन जीता है और कौन हारा है। पता चलता है कि अमाया और शिन इन दोनों ने इस गेम को विन कर लिया है और बाकी तीनों मारे जाते हैं, जिनमें इचिका भी होती है। आखिर में वो गेम को नाम देते हैं गेम ऑफ लव, जिन्हें सिर्फ उन दोनों ने ही विन किया था। इस पर अमाया तो काफी खुश होता है, लेकिन शिन नहीं। फिर उन दोनों को क्यूब से बाहर लाया जाता है और लोग उन्हें हीरो कह रहे होते हैं, क्योंकि इतने सारे बच्चों में से सिर्फ वे दोनों ही विनर्स बने थे। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा राज खुलता है। होता है कि वो जो होमलेस पर्सन जिसने खराब रेडियो को ठीक किया था, असल में ये सारा किया धरा उसी का था। सारे गेम को उसी ने ही कंडक्ट किया था और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।